हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। फ्रेंड, इस वीडियो में पंचायती राज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसके जो पहले के क्वेश्चन थे वो मैंने इसका एक और वीडियो है उसमें प्रोवाइड कर दिए हैं। ये शेष क्वेश्चन जो रह गए थे तो उनको जो है इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन जो है आप पंचायती राज आपका लेखपाल भर्ती में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से जो है लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। और इसके साथ साथ जो है यूपी का जो सुपर टेट होना है, यूपी पुलिस, आरओ, यूपी पीसीआर, सभी एग्जाम्स में यहाँ से पंचायती राज से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में चलते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है 61 नंबर है और इसके पहले जो 60 क्वेश्चन है वो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। देखते हैं, जिला परिषद का मुख्य कार्य है। जिला परिषद जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण एकता का निर्माण। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ए नंबर, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ये इसका जो है सही आंसर होगा आपका 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। तो पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है ये बताना है। राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण एकता का निर्माण। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा राजनीतिक चेतना का विकास। ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की प्रधान समस्या है। प्रधान समस्या क्या है ये बताना है पंचायती राज की। निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियां। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दलगत राजनीति, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्थानीय सांसद एवं और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, जो स्थानीय सांसद और विधायक जो होते हैं वो जिला परिषद के जो है पदेन सदस्य होते हैं। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, जो ग्राम पंचायत के चुनाव है वो राज्य सरकार के द्वारा जो है कराए जाते हैं। 65 नंबर आंसर जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक ... है। तो बताना है क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण, सलाहकार निकाय, परामर्शदात्री समिति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा ए नंबर, प्रशासनिक प्राधिकरण। ये आपका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? बताना है कि जो सामान्यतः पंचायत समिति होती है उसमें कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, उपर्युक्त सभी। यानी कि पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, ये सभी सदस्य जो है पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? तो इनका जो है वरीयता क्रम बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनका जो है वरीयता क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका वरीयता क्रम डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले जो छोटा होता है वो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनता है और पंचायत समिति को जोड़कर जो है जिला परिषद का निर्माण होता है। ये डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित है। पंचायती राज सम्मिलित है तो संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। बताना है पंचायत राज जो है सम्मिलित है, किस सूची में सम्मिलित है ये बताना है। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसके आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो पंचायती राज जो है ये राज्य सूची में आता है आपका, ये राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा कर जो है वो पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। स्थानीय मेलों पर कर, बिक्री कर, भू राजस्व, सीमा कर। तो कौन सा कर जो है
वो पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानीय मेलों पर कर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर है 81वां, 84वां, 71वां और 73वां। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 73वां संविधान संशोधन जो है यह उसमें ये बात कही है। तो ग्राम पंचायत है उसमें 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। जो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, पंचायत सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। तो पंचायत स्तर की यदि बात की जाए तो पंचायत स्तर पर जो है आपके पंचायत सेवक जो होते हैं वो जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, तहसील स्तर। तो इनमें से कौन सा जो है त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है पंचायती राज की उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा तहसील स्तर, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, डी जो है तहसील स्तर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। जो पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव में कोई उम्मीदवार जो है किसी जैसे जो प्रधानी का चुनाव होता है उस पर कोई उम्मीदवार अपना जो है खड़ा होना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए ये बताना है। 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 21 वर्ष। जबकि यदि मतदान जो है वोटर आईडी बनती है मतदान के लिए 18 वर्ष होती है, और यदि जो है पंचायत चुनाव के लिए कोई अगर उम्मीदवार बनना चाहता है तो वहां पर न्यूनतम आयु सीमा आपकी 21 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि मतदान के लिए पूछा जाए तो 18 वर्ष आपका जो है आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन, माध्यमिक शिक्षा। तो कौन ऐसा है जो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा जो है ये आपकी पंचायती राज कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। तो पंचायती राज के जो संस्थान होते हैं उनकी अधिकतम आय जो है कहाँ से आती है, स्थानीय कर से, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सरकारी अनुदान के द्वारा जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पंचायत समिति का गठन होता है। जो पंचायत समिति होती हैं उनका गठन कहाँ से होता है, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रखंड स्तर पर। ये जो है आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं। जो पंचायत समिति होती हैं उसके प्रशासन का जो प्रबंध होता है वो एक सरकारी अधिकारी के द्वारा किया जाता है। उस अधिकारी को क्या कहते हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। खंड विकास पदाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, सरपंच। तो यहाँ पर जो है ये इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा 79 का सी नंबर ऑप्शन, म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स हिंदी थोड़ी टफ होती है तो नहीं आता है, इतनी जल्दी क्लियर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पंचायती राज
त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है? तो पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का जो है प्राथमिक भाग क्या है, ये आपको बताना है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला समिति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। जो पंचायती राज है उसका त्रिसोपान प्रणाली यानी कि जो 3 स्तर वाली प्रणाली है उसका जो प्राथमिक भाग है वो ग्राम पंचायत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो ये राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी नागौर जिले से। नागौर जिले से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1953, 1954, 1955, 1957। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा 1957, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत समिति के जो सदस्य खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर रहती हैं संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर, विशेष कर पर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा बी नंबर। जो सबसे ज्यादा अनुदान जो है ये सरकारी अनुदान जो है, जो आय का स्रोत होता है पंचायती राज का वो सरकारी अनुदान ही इसका जो है सबसे मुख्य स्रोत होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका मेला एवं बाजार कर, ये जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री समिति, एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। एक प्रशासकीय अधिकरण, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करने होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा 6 माह के अंदर। यदि पंचायत जो है भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में जो पहला नगर निगम है वो कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। और ये आपके एग्जाम से जो है मोस्ट क्वेश्चन है। जो भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था वो चेन्नई में स्थापित किया गया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो इसका जो है 1985 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1989 ईस्वी, 1978 ईस्वी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा 1986 ईस्वी में जो है पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। 1986, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो यहाँ पर जो आपका कौन सा आंसर सही होगा? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमतैया समिति। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति जो है ये 2 स्तरीय पंचायती राज के लिए है और जो है सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है सिफारिश की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वर्तमान ग्रामीण सुशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? बलवंत राय मेहता समिति, आर दिवाकर समिति, अशोक मेहता समिति,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि जो शिल्पी किसे कहा जाता है? जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? वी आर मेहता, एल एम सिंघवी, जी वी के राव, आचार्य नरेंद्र देव। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो वी आर मेहता जो हैं, ये जो है आपके यानी कि बलवंत राय मेहता, इसे ही बोला जाएगा बलवंत राय, बी आर मेहता शॉर्ट में लिखा है। ये पंचायती राज व्यवस्था का जो है वास्तुकार इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो लॉर्ड रिपन यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्राम सभा जो है ये भारत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्राम सभा का अभिप्राय है, ग्राम सभा का अभिप्राय है एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक, नामावली में पंजीकृत लोग, पंचायत के सदस्य। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो होते हैं वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? बताना है कौन सी समिति इसमें से ऐसी है जो पंचायती राज जो है संस्था से संबंधित नहीं है। तो ए है PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा PVN राव समिति। बाकी की जो समितियां हैं ये आपकी जो है पंचायती राज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन सा साधन जो है वो ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? कृषि, आय पर कर, संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर, ऐच्छिक दान या उपहार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए नंबर जो है ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। कृषि आय पर कर जो है ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि कृषि आय पर कर जो है ये ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कौन सा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? यहाँ पर लोकतंत्र गलत लिखा है, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो ये सभी को मालूम होगा कि ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। तो ए नंबर जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। ए नंबर है 1 नंबर, 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। केवल तीन मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी।
तो ये ऑप्शन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। पंचायतें करों, शुल्कों, मार्ग करों इत्यादि की उगाही, संग्रह और प्रयोग कर सकती हैं। एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया है वह पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक सभा की तिथि से सामान्यतः या 5 वर्ष तक जारी रह सकती है। एक पंचायत जो असामाजिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वह पूर्ण अवधि के केवल शेष काल तक जारी रह सकती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। सिर्फ एक ही यही ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ये जो है, एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया है वह पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। तो पात्र होगा तो वो जो आपका यहाँ पर कथन दिया गया है, तो ये जो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होती है। 21 वर्ष होती है पंचायत सदस्य बनने के लिए, और मतदान के लिए 18 वर्ष होती है। तो ये आपका ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। ये जो है गलत दिया गया है कि 25 वर्ष होने पर पंचायत सदस्य बनने के पात्र होंगे। तो सिर्फ 21 वर्ष में ही पात्र हो जाते हैं पंचायत का सदस्य बनने के लिए। यही ऑप्शन जो है आपका सही होगा, और बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके जो है सही है, क्योंकि प्रत्येक पंचायत जो है अपनी पहली बैठक सभा की तिथि से सामान्यतः या 5 वर्ष तक जारी रह सकती है। पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये ऑप्शन जो है आपके सही है, और यही ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो आपको जो है सही नहीं वाला जो है बताना था, सही नहीं है जो गलत है वही बताना था। तो यही वाला जो है आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 100+ क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।